इस सिस्टम में हम लोग जिस सोच के साथ आए हैं उस सोच को हम लोग कैसे हासिल कर पाएंगे। जिस उद्देश्य के साथ हम लोग इस सिस्टम में आए हैं उस उद्देश्य को हम लोग कैसे हासिल करेंगे। आज हम पूरी बातें उसी चीज पे करेंगे। और एक सिंपल सी चीज हम लोग सोचते हैं कि हमारा आज हम लोग फोकस कर रहे हैं, आज हम सारे लोग फोकस कर रहे हैं कि हमारे डेप्थ में जो लोग हैं, हमारे नीचे जो नए लोग आ रहे हैं, उनका हम लोग विजन क्लियर करें, उनका हम लोग ड्रीम लिस्ट बनाएं, उनका हम लोग पर्सनल लिस्ट बनाएं, उनका हम लोग लिस्ट का सिलेक्शन करें। उनके साथ हम लोग सारा प्रोसेस करने के ऊपर दिमाग लगा रहे हैं। और नो डाउट ये हकीकत है कि बिजनेस वहीं से बदलेगा। लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता है फ्रेंड्स कि हम लोग जो उनसे करवाने की कोशिश कर रहे हैं वो चीज पहले हम लोगों को स्वयं करना चाहिए। क्या ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि क्या हमारे पास भी हमारा ड्रीम लिस्ट होना चाहिए। हम उनसे बात करते हैं कि आपके पास 20 साल का सपना होना चाहिए, आप यहाँ से अपने जीवन में जो भी करना चाहते हैं उसका सपना होना चाहिए। तो क्या हमारे पास ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए? हम 10 लोगों के पास ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए? क्योंकि एक चीज़ याद रखे दोस्त, जो चीज़ हमारे पास नहीं है वो चीज़ हम कभी किसी को दे नहीं सकते हैं। अगर हमारे पास खुद एक बड़ा विज़न नहीं है तो हम कभी किसी का विज़न बड़ा नहीं कर सकते हैं। हमारा फाउंडेशन अगर खुद मजबूत नहीं है तो हम कभी किसी दूसरे के फाउंडेशन को मजबूत नहीं कर सकते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से कहूँगा, क्योंकि आप सभी लोग हम लोग जो एक सेना संगठित कर रहे हैं, आप सभी लोग उस सेना के अपने अपने फील्ड के सेनापति हैं। आपको सभी लोगों को लीड करना है, आपको सभी लोगों को उनके सपनों तक पहुंचाना है। आपके ऊपर ये जिम्मेवारियां हैं। लेकिन हम इस जिम्मेवारी का निर्वहन तभी कर पाएंगे जब हम खुद उस प्रोसेस से गुजरे जिस प्रोसेस से हम उसको गुजार रहे हैं। जब तक हम लोग खुद उस प्रोसेस से नहीं गुजरेंगे तब तक हम लोग उनकी रियल जो उनको चैलेंज आने वाला है फील्ड में, जो रियल उनको परेशानियां आने वाली हैं, उस चीज को नहीं समझ पाएंगे। तो मैं आप सभी लोगों से यही सजेशन दूंगा, मैं ये सुझाव दूंगा, मैं निवेदन नहीं करूंगा, मैं सुझाव दूंगा आप लोगों को कि अगर आप लोग चाहते हैं कि एक बड़ी टीम बने, आपके डेप्थ के लोगों का विजन क्लियर हो, आपके डेप्थ के लोगों के पास एक अच्छी ड्रीम लिस्ट हो, तो ये चीज फर्स्ट ऑफ ऑल हमें खुद करना पड़ेगा। हमें खुद करना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि जब तक हम नहीं करेंगे, हमारे पास अगर ड्रीम लिस्ट नहीं होगा, हम लोगों को बोलते हैं कि 10 सपने लिखो, 15 सपने लिखो, 20 सपने लिखो, और मुझे लगता है कि हम में से ज्यादातर लोगों के पास शायद वो 10, 15, 20 सपना लिखा हुआ नहीं है। लिखा हुआ नहीं है। हो सकता है आपके पास सपने होंगे, मुझे पता है, क्योंकि आप इस सिस्टम में पिछले 6 महीने से, 8 महीने से, साल भर से अगर फाइट कर रहे हैं तो निश्चित सी बात है कि आपके पास कुछ ना कुछ ऐसे ड्रीम्स हैं जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, तभी आप फाइट कर रहे हैं, अदरवाइज आप फाइट नहीं करते। आपके साथ के बहुत से लोग सिस्टम में आए और आज वो कहाँ हैं उनको पता भी नहीं है, लेकिन आप हैं ड्यू टू योर ड्रीम्स। लेकिन उस ड्रीम्स को मैं चाहूंगा उसको आप रिटन फॉर्मेट में रखें, न सिर्फ अपने पास रखें बल्कि वो मेरे पास भी होने चाहिए। हम लोग अपने सारे नए साथियों से ये उम्मीद करते हैं कि उनका विज़न क्लियर हो, वो एक बड़ी सोच के साथ सिस्टम में आए, उनकी बड़ी मानसिकता हो, उनके पास अच्छे ड्रीम्स हों। तो ये जो हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये सबसे पहले हम लोगों को स्वयं करना होगा।
इवन मुझे भी करना होगा। ऐसा नहीं कि ये मैं सिर्फ आपको बोल रहा हूँ, लेकिन दोस्त मेरे पास रिटन गोल्स, रिटन ड्रीम्स हैं, मेरे पास हैं वो चीजें जो मैं आपको किसी भी वक्त दिखा सकता हूँ। अभी बोलिएगा तो अभी दिखा सकता हूँ। तो ये मैं आपसे भी उम्मीद करूंगा, और मैं उस हर व्यक्ति से उम्मीद करूंगा जो इस सिस्टम में एक बड़े लेवल पे जाना चाहता है। क्योंकि इस सिस्टम में अभी तक जो मैं इस सिस्टम को समझा, या पिछले 1 महीने से जो ट्रेनिंग्स मैं अटेंड कर रहा था, पिछले 1 महीने से मैंने एक ऑनलाइन ट्रेनिंग अटेंड किया, और उस ऑनलाइन ट्रेनिंग में बहुत सी चीज़ों को सीखा हूँ, और स्पेशली वो ट्रेनिंग नेटवर्क मार्केटिंग से ही रिलेटेड थी। और उससे जो चीज़ें मैंने सीखी हैं उसको आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। तो लगभग 21 दिन का वो क्लास था मेरा, 21 दिन का ट्रेनिंग था, मास्टर क्लास 21 दिन का था। और उस 21 दिन के दरमियान जो चीज़ें मैंने सीखी हैं उसको एक फॉर्मेट के रूप में मैंने बनाया है, और उस चीज़ को मैं आपसे डिस्कस करूँगा। और उसी सब चीज़ के लिए मैंने आज इस स्पेशल मीटिंग को अरेंज किया। थर्सडे को मेरी वो ट्रेनिंग फिनिश हुई, और फ्राइडे को मैंने उसका पूरा समरी बनाया, पूरा नोट्स बनाए कि फर्स्ट फेज में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। और उस चीज़ के बाद फिर मैंने आज आप लोगों की एक मीटिंग रखी कि उस चीज़ को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। उस पूरे ट्रेनिंग के दरमियान हम लोगों को यही बताया गया, उस मीटिंग में यही चीज़ हम लोगों को बताया गया कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी लोग आते हैं, उनको 4 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। 4 स्टेजेस, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से उस ट्रेनिंग में हम लोगों को ये बताया गया कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी इंसान आता है वो अलग अलग बैकग्राउंड का होता है। कोई टीचर होता है, कोई प्राइवेट जॉब करने वाला होता है, कोई गवर्नमेंट जॉब करने वाला होता है, कोई बिजनेसमैन होता है, कोई कुछ होता है। और हर व्यक्ति के पास अपने अपने क्षेत्र का अनुभव होता है। हर व्यक्ति के पास अपने अपने क्षेत्र का अनुभव होता है, लेकिन उसे नेटवर्क मार्केटिंग में किस तरीके से टीम बिल्ड करना है, किस तरीके से लीडरशिप बिल्ड करना है, किस तरीके से अगर दो लोगों के बीच कोई मतभेद हो तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट होता है, वो सब चीजें उस व्यक्ति को नहीं आती है। उस व्यक्ति को ये सब चीजें नहीं आती हैं। और 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 वो व्यक्ति, थोड़ा दरवाजा बंद कर, बोलू थोड़ा दरवाजा बंद कर देना। और वो जो व्यक्ति होता है उसको हम लोग क्या कह के सिस्टम में लाते हैं, उसको हम लोग यही कह के लाते हैं कि इसमें कुछ नहीं करना है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना, मैं सब कुछ कर दूंगा। या कुछ लोगों को हम लोग ये भी कह के लाते हैं कि अरे यहाँ पे सिर्फ 2 आदमी को तो जोड़ना है, 2 आदमी जोड़ दीजिए ना, उसके बाद तो बिजनेस अपने आप होगा। और भी हम लोग उनसे कुछ ऐसी चीजें कह के लाते हैं जिनसे कि उनको लगता है कि ये काम बहुत आसान है। लेकिन क्या ये काम वाकई में इतना आसान है जो हम लोग जितना कह के लाते हैं किसी को? यहां हम लोगों को उस व्यक्ति को इनिशियल फेज में सही जानकारी देनी होगी, सही माइंडसेट बनाना होगा। क्योंकि इस सिस्टम में आने वाले ज्यादातर लोगों का माइंडसेट यही होता है कि 10, 20, 25, 50 लोगों की टीम बन जाएगी, उसके बाद हमको कुछ नहीं करना है, बाकी सब टीम करेगी। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। और ज्यादातर लोग अगर ये सोचेंगे कि हमें कुछ नहीं करना है तो वो क्या करेंगे? वो कुछ नहीं करेंगे, और कुछ नहीं करेंगे तो उनका टीम कुछ नहीं बनेगा, और कल के डेट में वो सिस्टम से बाहर हो जाएंगे, और फिर वही लोग मार्केट में नेगेटिविटी फैलाएंगे। तो यहाँ हम लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि एक व्यक्ति जो इस सिस्टम में आता है
उसको सही नॉलेज दिया जाए। तो उसको सही नॉलेज कैसे मिलेगा? जब हमारे पास सही नॉलेज होगा। हम में से भी बहुत से लोग यही सोचते हैं, एक बार 25-50 लोगों का टीम बन जाए, उसके बाद फिर क्या, वो लोग काम करेगा, हम आराम करेंगे। हम में से भी ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि अरे एक बार 50 हो जाए, एक बार माइल हो जाए, एक बार स्टार हो जाए, एक बार प्रीमियर हो जाए, उसके बाद तो फिर ऐसे ऐसे, फिर कुछ नहीं करना है। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा रहता सर, तो आज मैं प्रीमियर हूं, मैं तो आराम से रेस्ट करता, कुछ नहीं करता। अगर ऐसा होता तो आज चिंटू सर के नीचे लाखों लोगों की टीम है, वो भी रेस्ट करते, कुछ नहीं करते। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ काम तो करना पड़ेगा। हम कहीं भी रहेंगे, काम करना होगा। हाँ, ये जरूर कहेंगे कि काम हमारा आसान हो जाता है, काम हमारा थोड़ा सा इजी हो जाता है। दूसरे फील्ड में अगर चिंटू सर को 6 लाख रुपया महीना कमाना होगा, तो उसके लिए उनको जितना मेहनत करना पड़ेगा दूसरे फील्ड में, उससे कम मेहनत में वो ड्यू शॉट से 6 लाख कमा लेंगे। लेकिन मेहनत तो यहाँ भी करना होगा। ऐसा नहीं कि वो कुछ नहीं करेंगे और उनके पास एक बड़ी इनकम आएगी, या भानु कुछ नहीं करेगा, भानु के पास एक बड़ी इनकम आएगी। ऐसा नहीं होता है। तो उस ट्रेनिंग में यही चीज बताया गया कि हमारा जो फॉल्स कमिटमेंट होता है, हम लोग जो गलत तरीके से लोगों को सिस्टम में लाते हैं, ये बोल के कि आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 2 कर दीजिए ना, उसके बाद हम हैं। ये उस व्यक्ति को मार देता है। उसके दिमाग में हमेशा एक चीज रहती है कि अरे भानु ने तो मुझसे झूठ बोला, मैंने तो 2 कर दिया, अब तो काम भानु का है। और अगर पैसा नहीं आता है तो उसको लगता है कि भानु झूठा है, भानु के साथ बिजनेस करने से कोई फायदा नहीं है, और वो भानु से दूर हो जाता है। तो ये हम लोगों की जिम्मेवारी है, हम लोगों की ये नैतिक जिम्मेवारी है कि जो भी व्यक्ति हमारे साथ सिस्टम में आ रहे हैं, उनको हम एक सही गाइडलाइन दें। इस सिस्टम में सर ने जो 4 स्टेजेस बताए हैं सर, अगर आप लोग डायरी और पेन लेके बैठे हैं तो मैं चाहूंगा कि उसको प्लीज आप लोग नोट कीजिएगा। वो 4 स्टेजेस के विषय में सर ने बात कही है। जिनकी ट्रेनिंग मैंने ली है उनका नाम है डॉक्टर संतोष नायर। 21 दिन का मास्टर क्लास था, और 21 दिन के मास्टर क्लास के लिए लगभग 4,000 रुपये का फी मैंने पे किया है। और 4,000 का फी पे करने के बाद ये सब चीज़ें मैं सीखा हूँ, जो मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा धीरे धीरे। आज उसका एक सेशन, 1 या 2 सेशन का मैं बात आपसे करूँगा। और हम लोग रेगुलर, हम लोग हर वीक में एक बार इस चीज़ पे चर्चा करेंगे। तो उन्होंने जो सबसे पहला लेवल बताया, सबसे पहला लेवल, उस लेवल को उन्होंने नाम दिया सर्वाइवल लेवल। एक व्यक्ति जब सिस्टम में आता है तो वो सर्वाइवल लेवल पे होता है। सर्वाइवल का मतलब ही होता है कि किसी तरह से जीवन को जीना। तो वो जब ड्यूसॉफ्ट में आता है तो वो किसी तरह से ड्यूसॉफ्ट को करता है, और इस लेवल को उन्होंने नाम दिया सर्वाइवल लेवल। सर्वाइवल लेवल पे एक व्यक्ति को 6 महीने तक रहना होता है। उसको जब तक सिस्टम समझ में नहीं आता है, सिस्टम में क्या अच्छाई है क्या बुराई है, क्योंकि अच्छी चीजें सब जगह हैं, बुरी चीजें भी सब जगह हैं। सिस्टम ड्यूसॉफ्ट का भी कुछ पॉजिटिव पार्ट है, कुछ नेगेटिव पार्ट है। नेगेटिव पार्ट यही है कि बहुत से लोगों से ना सुनना पड़ता है, और एक नया आदमी को ये चीज पता नहीं होता है, और चंद लोगों से जब वो ना सुनता है तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। या हम लोग उसको थ्योरेटिकली बता देते हैं कि आप 10 से बात कीजिएगा तो एक आदमी आपकी बात सुनेगा, तो वो थ्योरी में तो इस चीज को समझ जाता है, लेकिन जब प्रैक्टिकल में उसको 9 लोग ना बोलते हैं तो उसको बहुत टेंशन होता है। तो जो सर्वाइवल का लेवल होता है, इस सर्वाइवल के लेवल पे एक व्यक्ति को लमसम 6 महीना काम करना पड़ता है, फाइट करना पड़ता है। और सर्वाइवल के लेवल पे सारे लोग सर्वाइवल के लेवल पे ही ज्वाइन करते हैं।
वो चाहे मैं हूँ, वो चाहे मनीष सर हूँ, चाहे मधुप सर हूँ, चाहे सतीश सर हूँ, चाहे अमित सर हूँ, हर व्यक्ति सर्वाइवल के लेवल पे ही ज्वाइन करता है और फिर अपने लेवल को धीरे धीरे आगे बढ़ाता है। और ये सर्वाइवल का लेवल एक व्यक्ति का अपनी ज्वाइनिंग से लेके 6 महीने तक हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, ये मिनिमम है। और ये उन लोगों के लिए है जो इस 6 महीने में फाइट करते हैं। जो लोग फाइट ही नहीं करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ज्वाइन कर लेते हैं और चुपचाप बैठे रहते हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वो किसी लेवल पे नहीं है, वो सर्वाइवल लेवल पे भी नहीं है, वो मरे हुए हैं, वो डेथ हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो सर्वाइवल के लेवल पे वही इंसान होता है जो फाइट करता है, जो फील्ड में डेली 2 लोगों से 4 लोगों से बात कर रहा है, जो रिजेक्शन को झेल रहा है, जिसको पॉजिटिव नेगेटिव रिस्पांस मार्केट से मिल रहा है, मार्केट के चैलेंजेस को वो एक्सेप्ट कर रहा है, वैसा व्यक्ति सर्वाइवल लेवल पे होता है। और सर्वाइवल लेवल के बाद उस व्यक्ति के पास आता है स्टेबिलिटी लेवल। स्टेबिलिटी, अभी तक वो सर्वाइव कर रहा था किसी तरह से, और सर्वाइवल का जो लेवल होता है वो लमसम 6 महीने का होता है, और जो टीम साइज होती है सर्वाइवल के लेवल पे वो होती है लमसम 100 लोगों की। मतलब आपकी टीम 100 लोगों तक पहुंचने तक हम और आप सर्वाइवल लेवल पे ही रहते हैं। और इस लेवल का एक सबसे बड़ा जो परेशानी है, जो दिक्कत है, वो दिक्कत है कि सर्वाइवल के लेवल पे जो व्यक्ति होता है उसका कभी भी मृत्यु हो सकता है। ड्यू सॉफ्ट में सर्वाइवल के लेवल पे जो लोग हैं उनकी मृत्यु ड्यू सॉफ्ट में कभी भी हो सकती है, एनी टाइम डेथ, वो कभी भी मर सकते हैं। 10 लोगों ने ना बोल दिया तो मर जाएगा, 2 व्यक्ति उसको बोल दिया कि ठीक है हम ज्वाइन करेंगे और वो नहीं ज्वाइन किया तो उसका मृत्यु हो सकता है, वो भाग सकता है, ड्यू सॉफ्ट से क्विट कर सकता है। और आपको जान के आश्चर्य होगा सर कि सर्वाइवल के लेवल पे लगभग 80% लोगों की मृत्यु हो जाती है। यानी कि अगर आपने 100 लोगों की टीम बनाई है तो अगले स्टेबिलिटी के लेवल पे सिर्फ 20 लोग ही पहुंचते हैं। 80 लोग सर्वाइवल के पीरियड में ही क्विट कर देते हैं सिस्टम को। तो सर्वाइवल के पीरियड पे हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हम अपने आप को सुरक्षित रख सकें, अपने सपनों को जी सकें, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ बेहतरीन कर सकें, इन सभी चीजों पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। अगला लेवल आता है स्टेबिलिटी लेवल का। स्टेबिलिटी में आपके 20 लोग पहुंचते हैं, 100 में 20 लोग स्टेबिलिटी के लेवल पे पहुंचते हैं, और इस लेवल पे उस व्यक्ति के पास कुछ इनकम आने लगती है। यानी कि उसको लगता है कि अब हम जितना मेहनत कर रहे हैं उतना पैसा हमको आ रहा है। अगर मैं 8 घंटा मेहनत कर रहा हूं तो मेरे पास 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 आ रहा है। अगर 8 घंटा 10 घंटा हम समय लगा रहे हैं ईमानदारी से तो मेरे पास 10 से लेके 30,000 के बीच की इनकम। हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल, एक कॉल आ गया था, उसको डिस्कनेक्ट कर दिए। और ये सेशन अभी 5-7 मिनट के अंदर कट जाएगा, तो आप सभी लोगों को फिर से आना है और बहुत सारी चर्चा हम लोग उस पर करेंगे अभी। तो ये स्टेबिलिटी का जो लेवल है, इस लेवल पे एक व्यक्ति लमसम सर्वाइवल लेवल के बाद लमसम 2 साल तक इस स्टेबिलिटी के लेवल पे रहता है। स्टेबिलिटी के लेवल पे उसके नीचे
टीम होती है, छोटी ही टीम होती है, 10 लोगों की हो, 20 लोगों की हो, 30 लोगों की हो, 40 लोगों की हो, और उनके पास एक इनकम का रास्ता होता है, उनके पास इनकम आता है। ये स्टेबिलिटी के लेवल के बाद आपको जान के फिर आश्चर्य होगा कि स्टेबिलिटी में अगर आपके 20 लोग पहुंचे थे, तो अगले लेवल, जो अगला लेवल है, जो तीसरा लेवल है, जिसको नाम दिया गया सक्सेस, सक्सेस का लेवल, इस लेवल पे भी सिर्फ 20% लोग ही पहुंचते हैं। यानी कि जो 20 लोग स्टेबिलिटी पे पहुंचे थे, उनमें से 20% ही सक्सेस के लेवल पे आते हैं। यानी कि 4 लोग सक्सेस के लेवल पे पहुंचते हैं, और यहां पे एक व्यक्ति की इनकम अच्छी आने लगती है। यहाँ पे उस व्यक्ति की इनकम अच्छी हो जाती है, वो लमसम 50,000, 70,000, 80,000, लाख रुपया के आसपास महीने का कमाने लगता है। और इस लेवल पे भी उस व्यक्ति को इस लेवल का स्किल सीखना पड़ता है, क्योंकि हर लेवल पे उसको कुछ सीखना होगा, तभी वो अगले लेवल पे जाएगा। हर लेवल पे हमें कुछ लर्निंग्स लेना होगा, अपने नॉलेज को इंप्रूव करना होगा, अपने स्किल को इंप्रूव करना होगा, अपने एटीट्यूड को इंप्रूव करना होगा, तभी हम अगले लेवल पे जाएंगे। अदरवाइज हम उसी लेवल पे रह जाएंगे। क्योंकि जो व्यक्ति स्टेबिलिटी के लेवल पे आ गया और वो अपने नॉलेज को इंप्रूव नहीं कर रहा, अपने स्किल को इंप्रूव नहीं कर रहा, अपने एटीट्यूड को इंप्रूव नहीं कर रहा, तो वो व्यक्ति पुनः सर्वाइवल के लेवल पे चला जाएगा। और फिर जो उसको सर्वाइवल पे करना चाहिए था वो नहीं करेगा, तो वो सिस्टम से क्विट हो जाएगा। तो हर लेवल पे हमें करना क्या है, इसके विषय में भी हम अभी आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में चर्चा करेंगे। और तीसरा लेवल है सक्सेस का, जो मैंने बताया, जिसमें हमारे 100 में 4 लोग पहुंचते हैं, जिसमें एक व्यक्ति के पास अच्छी इनकम आने लगती है, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 1 लाख तक की इनकम इस लेवल पे आती है। और इसके बाद का जो लेवल होता है, जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको उस ट्रेनिंग में नाम दिया गया था सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस का लेवल। जिस लेवल पे जाने के बाद उस व्यक्ति के पास एक बहुत अच्छी टीम होती है, उसके टीम में कम से कम 10 लोग, कम से कम 10 लोग सक्सेस के लेवल पे होते हैं। अगर किसी व्यक्ति के डेप्थ में कम से कम 10 लोग अगर सक्सेस के लेवल पे हैं, तभी वो सिग्निफिकेंस के लेवल पे है। और अगर मैं सक्सेस के लेवल पे तभी हूं जब मेरे नीचे कम से कम 10 लोग स्टेबिलिटी के लेवल पे हैं। और आपको जान के फिर यहां आश्चर्य होगा कि सक्सेस पे जो 4 लोग पहुंचे थे, उसमें से भी 20%, यानी कि सिर्फ एक व्यक्ति सिग्निफिकेंस के लेवल पे पहुंचता है। और सिग्निफिकेंस एक ऐसा लेवल है, इस लेवल के बाद आपके सारे सपने पूरे हो चुके होते हैं, क्योंकि आपकी इनकम इतनी बड़ी हो चुकी होती है। वो महीने का 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, जो मल्टीपल आईडी से हैं वो और भी ज्यादा इनकम कर सकते हैं। तो रियल जो आपको नेटवर्क का बेनिफिट मिलता है, वो सिग्निफिकेंस के लेवल पे मिलता है। और इस लेवल पे पहुंचने में किसी व्यक्ति को कम से कम 10 साल का समय लगता है, 10 years। सर्वाइवल पीरियड 0 to 6 months, स्टेबिलिटी पीरियड